मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन, आभार। विराम चिन्ह के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। विराम चिन्ह में हमने इसके पहले पढ़ाया था, यहाँ तक पढ़ाया था, उद्धरण चिन्ह तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उद्धरण चिन्ह के प्रकार। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का मतलब यह है कि जैसे हम ऐसे कर लेते हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं, इसके बीच में कोई मैटर लेते हैं, राइट। इकहरा उद्धरण चिन्ह जैसे ये दिया है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, किसी का दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम निराला है, ठीक है। तो निराला को हम इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। कोई शब्द लिखना हो, ठीक है, उसको इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है। वाक्यांश को व्यक्त करने के लिए किसी वाक्यांश, किसी वाक्य का एक अंश हो, किसी एक वाक्य को एक शब्द में कहा जाए, उस शब्द को हम इस इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम स्नेही है, तो स्नेही को हमने इसमें लिख दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो निराला को हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिख दिया, ठीक है। तो यह कोई शब्द भी हो गया और किसी वाक्य का एक अंश भी हम लिख सकते हैं, छोटे। दोहरा उद्धरण चिन्ह, यही जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी कथन को, कोई स्टेटमेंट हो, ठीक हो, वैसा का वैसा ही उद्धृत किया जाता है, ठीक है, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो है, ये किसी का स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो, करो या मरो। तो यहां देखिए, इसको भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में। तो इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां करेंगे, ये आपको जानना जरूरी है और आपके जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज है। योजक चिन्ह, जिन चिन्हों का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ये योजक चिन्ह है, एक छोटा सा योजक चिन्ह है, राइट। क्या है? योजक चिन्ह। तो इन चिन्हों का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे माता और पिता, माता पिता, देख रहे हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, सुख दुख, बार बार, चलते चलते, उठते उठते, कमल सी आंखें, चांद सी सूरत, दौड़ते दौड़ते, ठीक। कोष्टक चिन्ह, विशिष्ट रूप से दी जाने वाली जानकारी, यानी कोई विशेष जानकारी हमको देना है, कोई हम लिख रहे हैं और कोष्टक चिन्ह, कोई चीज हम लिख रहे हैं और उसको समझाना चाहते हैं, तो कोष्टक में भी उससे संबंधित बातें लिख सकते हैं। संवाद लेखन के समय पात्रों को हाव भाव, प्रश्नों की क्रम संख्या, कठिन शब्दों का अर्थ, अगर कोई कठिन शब्द है उसको हम समझाना चाहते हैं, तो उस कठिन शब्द के पास में कोष्टक में उसका अर्थ लिख सकते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय वाक्य के मध्य में किया जाता है। पिताजी बोले, तो कैसे बोले? वह बोले गुस्से से बोले, ठीक है। इसलिए पिताजी कैसे बोल रहे हैं? वो गुस्से से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहां गए थे, है ना, इधर आओ, राइट। आगरा में क्या प्रसिद्ध है? क ख ग घ, यह एक साधारण उद्धरण चिन्ह है। आगरा में क्या प्रसिद्ध है? भाई 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ए बी सी डी क ख ग घ, उसमें से जो प्रसिद्ध है, पेठा प्रसिद्ध है, तो आप पेठा पे टिक लगाएंगे, यानी जो उसका प्रसिद्ध होगा उन चारों में से कोई एक सही होगा, राइट। लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह जीरो की तरह है। शब्दों का संक्षिप्त करके लिखने को लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को फुल ऐसे लिखेंगे, लेकिन लाघव चिन्ह का इस्तेमाल जीरो की तरह जो होता है कर देंगे तो ये शॉर्टकट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री,
TI। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखे। लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी। प्रोफेसर, प्रो, पंडित, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट। त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह, जब कोई हम लिखते समय वाक्य में कोई त्रुटि कर देते हैं या कुछ बच जाता है, उसे छोड़ देते हैं, तो इसका प्रयोग करके हम वहां ऊपर लिख सकते हैं। जैसे इसको हंस पद भी कहा जाता है। कल मेरे स्कूल में है, ठीक है, बीच में हमने छोड़ दिया, जगह भी नहीं है लिखने के लिए, तो इसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक नेता थे। कैसे नेता थे, आपने छोड़ दिया, तो यहां त्रुटि बोधक या हंस पद ऐसे करके उसके ऊपर आप लिख सकते हैं महान। अब देखिए विवरण चिन्ह, वाक्यों को निहित किसी भी प्रकार की सूचना या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई सूचना देना हो, इस चिन्ह का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, ऐसे यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। ठीक है। साहित्य, अब साहित्य के बारे में आपको जानना है, बहुत ज्यादा विवरण देना है, तो साहित्य लिख करके फिर ऐसे कर देंगे। साहित्य मानव समाज का दर्पण है। दर्पण माने शीशा है, ठीक है, जिससे समाज को देखा जा सकता है। उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल देखिए, 2 जीरो है, अरे 2 बिंदी है। वाक्य लिखते समय जब उदाहरण दिया जाता है, शीर्षक लिखा जाता है, टाइटल निर्देश दिया जाता है, तब उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार, ठीक है, जैसे विराम चिन्हों के प्रकार कितने प्रकार हैं, इसको आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ठीक। इसी को हम क्या करते हैं, उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। जब वाक्यों के माध्यम से किसी प्रकार का निर्देश दिया जाता है, कमांड, तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये निर्देश दिया जा रहा है, खाली स्थानों को भरना है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आप देखते होंगे जब कोई प्रश्न दिया जाता है ऐसे पूर्ति करने के लिए, भरने के लिए, तो वहां पर पूर्ण विराम न लगाकर ए निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब लेख या पाठ आदि की समाप्ति पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इति अध्याय समाप्ति, आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे। राइट। अब आपने क्या पढ़ा, ये सब दिया है। ये विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ लिखिए, दिया है। विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, एक एक उदाहरण आप देते जाएंगे, आप पूरे विराम चिन्ह के प्रकार को आप लिख देंगे। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं, उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह में दोनों आप लिखेंगे, इकहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। चिन्ह, परिश्रम करो फल अवश्य मिलेगा, ये क्या है, कठिन परिश्रम करो परीक्षा निकट है, मेरा मित्र बहुत परिश्रमी है, वाह बड़ा मजा आ गया। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, प्रभाव या कर्म के आधार पर। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, देख रहे कोष्टक का प्रयोग है। माता पिता को नमस्कार करो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंकित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आप इसमें आप उचित विराम चिन्ह आप लगाएंगे, ठीक है। HMPV, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, विराम चिन्ह का मतलब यहाँ वो डॉक्टर को जैसे हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे थे वैसे यहाँ 0 कर देना है। चीफ रीडर, अब इसको कैसे आप लिखेंगे, चीफ रीडर, ठीक। तो विराम चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, चीफ रीडर, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, चीफ रीडर यहाँ योजक चिन्ह हो जाएगा। वाह, वाह में विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम। विराम चिन्ह के अंकित प्रकार है, यहाँ ऐसे कर देंगे, उसके बाद बस इतना ही आपको बढ़ा देना है इसको लेकर। ऑल इंडिया रेडियो इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिख देंगे। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।